A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our fifth chapter of social study, that is our nation builders. पेज नंबर 187। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है बहुत सारी ओल्ड सिविलाइजेशंस थी और हमारे इंडिया में बहुत सारे रूलर्स ने राज्य किया है, बहुत सारे राजाओं ने राज्य किया है। तो जो हमारे इंडिया के जो ग्रेट रूलर्स हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी? मौर्य एम्पायर की स्थापना की थी। He ruled over a very large part of the Indian subcontinent from 322 BC to 298 BC। इन्होंने जो है इंडिया सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स में जो है क्या किया? रूल किया, यानी कि राज्य किया। 322 BC से लेकर 298 BC तक। और इन्होंने उस टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत ही छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था, तो इन्होंने सभी को जीता और सभी पूरी मोस्ट ऑफ द होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने राज किया, सिर्फ साउथ रीजन को, साउथ इंडिया रीजन को छोड़कर। नेक्स्ट जो है वो है एम्परर अशोक। एम्परर अशोक जो है ग्रैंड सन थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन जो अशोक थे उनके बारे में आप पढ़ रहे हैं। कॉमनली उनको अशोक द ग्रेट कहा जाता है। इन्होंने जो है 269 BCE से लेकर 232 BCE तक जो है अपना एम्पायर चलाया, राज्य किया। इनकी कैपिटल जो है पाटलिपुत्र थी मगध में, जिसको एट प्रेजेंट हम बिहार कहते हैं। वो इनकी क्या थी? राजधानी हुआ करती थी। 260 BCE में जो है इन्हें कलिंग का वार जो है कलिंग के अगेंस्ट वार किया, या जो कि एट प्रेजेंट कहाँ है? उड़ीसा में है। उसमें लाखों लोगों की हत्या हुई थी, लाखों लोगों से ज़्यादा की हत्या हुई थी, जिससे फिर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने जो है शांति का, जो पीस का मैसेज है बुद्ध का, वो उन्होंने फैलाया और भगवान बुद्ध की जो है उनके धर्म को जो है अपनाया। टर्न द पेज। नेक्स्ट इज पेज नंबर 188। किंग कृष्णदेव राय। किंग कृष्णदेव राय ने जो है विजयनगर एम्पायर जो है साउथ में, उस पर रूल ओवर किया 1509 सी से लेकर 1529 सी तक। ओके, ये बहुत अच्छे महान राजा थे। इन्होंने भी लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम कराए। इन्होंने पोएट, आर्टिस्ट को, राइटर्स को प्रमोट किया। जो इन्होंने इरिगेशन सिस्टम और कैनाल्स बनाए थे वो आज भी जो है फंक्शन में हैं। एम्परर अकबर। एम्परर अकबर जो है उन्होंने भारत में 1555 सी से लेकर 1605 सी तक जो है रूल किया। ये थर्ड मुगल एम्परर थे और ये बेटे थे एम्परर हुमायूं के। इन्होंने ये 13 साल की एज में जो है राजा बन गए थे, क्योंकि इनके फादर की डेथ हो गई थी। इन्होंने म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर को काफ़ी बढ़ावा दिया और तानसेन, अबुल फैजल, बीरबल, राजा टोडरमल, ये सब जो है क्या थे? 9 जेम्स, 9 रत्न थे अकबर के कोर्ट के। नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो है ये क्वीन थी झांसी की, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये जो है इन्होंने अंग्रेज़ों से सीधे प्रथम जो युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल हुआ था जो, उसमें भाग लिया था और उसको लीड किया था। एक लेडी होकर इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया था और अंग्रेज़ों से सीधे ब्रेवली, साहस के साथ लड़ाई लड़ी, और जब तक ये जीवित रही इन्होंने झांसी पर अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं होने दिया। नेक्स्ट इज ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। अब हमने ये जो राजाओं के बारे में पढ़ा, ये आज़ादी के पहले के रूलर थे। अब हम जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में सहायता की, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हैं महात्मा गांधी, द फादर ऑफ अवर नेशन। महात्मा गांधी जी का फुल नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी है। ये बहुत ग्रेट फ्रीडम फाइटर है। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये एक लॉयर थे
और इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो नॉन वायलेंस और सत्याग्रह की थी, जिसको इनने ब्रिटिश के खिलाफ यूज़ किया और तब कहीं जाकर जो है हमारे देश को आज़ादी मिली। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। इनकी समाधि राजघाट दिल्ली में बनी हुई है। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था 14 नवंबर 1889 को। ये भी ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर इंडिया को ब्रिटिश की गुलामी से आज़ाद कराया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के बने थे। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी को हम नेताजी भी कहते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो है वो बनाई ताकि ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी जा सके। इन्होंने जय हिंद, विक्ट्री टू इंडिया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम का नारा दिया था। इनकी जो डेथ है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट कहलाती है। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर इंडिया के ग्रेट पोइट थे। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। ये पहले इंडियन और एशियन है जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला है गीतांजलि पोयम के कारण। और इन्हीं ने जो है जनगण मन जो हमारी नेशनल एंथम है उसको कंपोज किया था। टर्न द पेज। नेक्स्ट इज ग्रेट रिलीजियस लीडर एंड सोशल रिफॉर्मिस्ट। अब हम ग्रेट रिलीजियस लीडर और सोशल रिफॉर्मिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज लॉर्ड महावीर। लॉर्ड महावीर जो है 24th तीर्थंकर, लास्ट तीर्थंकर कहलाते हैं जैनिज्म के। इनका रियल नेम जो है वर्धमान था। ये कुंडम ग्राम में इनका जन्म हुआ था 539 BC में। इनके फादर सिद्धार्थ थे जो कि चीफ थे उनके क्लेन के। महावीर जी जो है वो पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे जैनिज्म के, उनसे उनकी टीचिंग से बहुत इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने भी जो है स्पिरिचुअल मार्ग में अपने कदम बढ़ा लिए। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को आप सभी जानते हैं। गौतम बुद्ध जो है ये भी लॉर्ड महावीर जैसे हैं। इनका बचपन का नाम जो है क्या था, सिद्धार्थ था और इनके फादर का नाम जो है शुद्धोधन था। सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म जो है लुम्बिनी विलेज में हुआ था जो कि कपिलवस्तु अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम कपिलवस्तु नेपाल से थोड़ी ही दूर पर है। और ये जो इनके फादर शुद्धोधन थे वो किंग थे शाक्य वंश के, कपिलवस्तु के। इन्होंने 29 ईयर की एज में ही अपना घर छोड़ दिया था और ट्रुथ, सच्चाई की खोज में जो है निकल पड़े थे। पीपल ट्री बोध गया में जो है वहाँ पे इनको मेडिटेशन के द्वारा जो है ट्रुथ का नॉलेज हुआ और उसके बाद जो है इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। गुरु नानक देव सिख धर्म के फाउंडर हैं और ये इनका जन्म नाना साहेब नियर लाहौर में जो आज के समय पाकिस्तान में है 1469 में हुआ था। इन्होंने भी जो है स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस जो है लोगों में बढ़ाई और ट्रांसफॉर्म किया ईगोइज्म को सेल्फलेसनेस में। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इंडियन स्पिरिचुअल लीडर थे, योगी थे और पैट्रियट थे यानी कि देशभक्त थे। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इन्होंने जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जो है शिक्षा प्राप्त की और इनका नाम उन्हीं ने विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद रखा था। स्वामी विवेकानंद ने जो है 1893 में शिकागो में एक स्पीच दी थी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन को में जो है इंडिया को रिप्रेजेंट जो है स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। आज भी उनकी स्पीच को लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। इन्होंने इंडियन स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से वर्ल्ड में दर्शाया था। रामकृष्ण मिशन के फाउंडर भी स्वामी विवेकानंद जी ही हैं। राजा राम मोहन रॉय, इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी और इन्हीं ने जो है जो क्रूल कस्टम ऑफ सती था यानी कि सती प्रथा थी उसको 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा को ख़त्म करवाया था। नेक्स्ट इज
ग्रेट साइंटिस्ट, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जो एंशियंट साइंटिस्ट हैं यानी कि पुराने साइंटिस्ट हैं आर्यभट्ट, वो एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने पाई सिंबल की वैल्यू बताई थी और अर्थ का सरकमफेरेंस बिल्कुल एक्यूरेटली उस टाइम पे उन्होंने बताया था। और यही पहले पर्सन है जिन्होंने बताया था कि हमारी अर्थ कैसी है, गोल है। और भी कुछ एंशियंट साइंटिस्ट हैं जैसे कि ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, माधवाचार्य, ये सब भी पुराने एंशियंट साइंटिस्ट हैं हमारे इंडिया के। नाउ टर्न द पेज। नेक्स्ट इज एंशियंट मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड में इंडिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन सुश्रुत हैं वो जो है बहुत ही फेमस है प्लास्टिक सर्जरी के लिए और कैटरेक्ट सर्जरी के लिए। सुश्रुत जो है वो बहुत ही फेमस प्लास्टिक सर्जन थे, बहुत पुराने एंशियंट टाइम के। चरक जो है वो भी ग्रेट इंडियन फिजिशियन है और चरक संहिता भी इनकी बहुत ही फेमस बुक है आयुर्वेदिक। नेक्स्ट मॉडर्न साइंटिस्ट सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, हरगोविंद खुराना जी और जगदीश चंद्र बसु, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब हमारी इंडिया के फेमस मॉडर्न साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कई ने नोबेल प्राइज भी जीते हैं। हियर योर लेसन इज कम्प्लीटेड। आई होप आपको ये लेसन क्लियर होगा। थैंक यू।